सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का समापन कर दिया था, राइट। इसमें आपको बताया था कि प्रॉब्लम वाई किस तरह से मैनेज करेंगे, किस हिसाब से हैंडल करना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे चैप्टर कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टार्टिंग आपको बताया था ऑर्डर एंड डिग्री एंड फॉर्मेशन, फिर आपको बताया कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसे पूरा करने के बाद अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा खतरनाक है। ये कैसा है? थोड़ा सा खतरनाक चैप्टरों में आता है, इससे थोड़ा संभाल के करिएगा। तो इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हेडिंग दे दिया जाए इस खतरनाक टॉपिक के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नया टॉपिक है, नई पेज से जाएगा, नई लेक्चर के साथ जाएगा। तो टुडे टॉपिक इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। टुडे टॉपिक इज partial differential equation of the first order. Let's come in. Partial differential equation of the first order. Partial differential equation of the first order. जब हमने आपको ये हेडिंग दे दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको हमने यहां से जवाब दिया। सबसे पहले आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पार्शियल है, तो सिंबल बेटा सामने देखो। पार्शियल के बारे में ये आप ये समझ लो, अगर आपकी आज पहली क्लास है तो आप इसको बिल्कुल नया चैप्टर समझो। आप ये ना सोचो कुछ पहले लेक्चर पढ़ाए गए हैं। मैंने अभी आपसे बोला इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस जिनकी पहली क्लास है वो एक बात समझें, ये जो पार्शियल है, जिन्होंने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो इतना समझ लें कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है, जैसे कोई जेड फंक्शन है, उस पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। क्या है? एक्स एंड वाई। तो वहां पर हमारे पास में क्या लगेगा? पार्शियल। क्यों? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और केवल पार्शियल का सिंबल क्या बन जाता है? डेवर। फंक्शन का नाम जेड है तो जेड लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई। अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो डेवर की जगह क्या आ जाता है? डी। ये सीख कर आए सभी बच्चे अपने पुराने सेमेस्टरों में, लेकिन मैं आपको दोबारा से जानकारी दे रहा हूं। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं नॉर्मली वे में, एक्स के लिए करते हैं, तो एक्स के अलावा जो कुछ भी लिखा होगा वो सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम वाई के लिए करते हैं तो वाई के अलावा जो कुछ भी लिखा होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसमें अब जो बताने वाले हैं ये इस क्लास का लेक्चर है। अभी तो आपको बता रहे थे पार्शियल के बारे में। अगर एक्स के साथ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकलन, तो एक्स के अलावा जो कुछ भी होगा वो सब कांस्टेंट होगा। अगर वाई के साथ आंशिक अवकलन करते हैं तो वाई के अलावा जो कुछ भी होगा सब कांस्टेंट होगा। तो आज ये सब बातें बताने, इसका सिंबल क्या होता है? डेवर। करता डी की तरह ही काम है। तो आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल सेपरेट है, ना इसको आगे से मतलब ना पीछे से मतलब। तो यहां से आपको जवाब मिला कि क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हम इस सिंबल को कहते हैं स्मॉल पी और इस सिंबल को कहते हैं स्मॉल क्यू। तो स्मॉल पी का मतलब क्या है? डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। स्मॉल क्यू का मतलब क्या है? डेवर जेड अपॉन
डेबर वाई। तो आपने साफ जवाब दिया इस जगह पर, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कोई भी फॉर्म लिया गया है, आपने बोला डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। यहां पर जो भी रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नेचर रहेगा। आपने बोला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो जेड के लिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, जेड के लिए विद रेस्पेक्ट टू वाई है। ये सामने बन गया इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कैसा ये? फर्स्ट ऑर्डर। ये तो हो गई थोड़ी नॉलेज। अब इस नॉलेज को एक नए नाम में लाते हैं जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडिंग का नाम है लैग्रेंजेज। क्या नाम है? लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सामने ध्यान से देखेंगे, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैपिटल P इंटू डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, कैपिटल Q इंटू डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इक्वल टू कैपिटल R। इसे लिख सकते हैं आप कैपिटल P डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, कैपिटल Q। तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स का मतलब क्या बताया मैंने? स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। या P Q R क्या है? वेयर P Q R आर द फंक्शंस ऑफ x एंड जो नीचे लिखे रहते हैं जिनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उनके ये तीनों क्या रहेंगे? फंक्शंस रहेंगे। इस तरह की इक्वेशन को ही ये जो लिखी हुई है आज की डेट में क्या कहते हैं? लैग्रेंजेज पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सामने ये आपके पास ओरिजिनल डेफिनेशन आ गई किसकी? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बन गया, सब्जेक्टिव भी बन गया। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, ABCD में पूछा गया होगा इसमें लैग्रेंजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप डिफाइन कर दिए होंगे। जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग सभी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? दोनों में अपने आप स्वेलिंग आती है और अपने आप चली जाती है एक दिन के बाद, डॉक्टर भी नहीं पहचान पा रहा है। एक जीरो लगा थे क्या? नहीं, एक ही जीरो तो लगा नहीं। आप लोग कहते हैं जीरो का क्या इम्पोर्टेंस है?
वैसे जीरो लगा देते आगे, बात खत्म। तब पता लगता कि इम्पोर्टेंस क्या है जीरो का। तो भाई सभी ने नोट कर लिया। प्लीज टाइम का खासकर ध्यान रखें, प्लीज टाइम का खासकर ध्यान रखें। 6:45 टाइम मानकर चलिए आप, एक तरह से। कितने बजे? देखो ये बच्ची बड़ी स्मार्ट हो गई है, मतलब बिल्कुल टाइम से आती है। एक बच्ची इसमें बहुत रेगुलर है इस साल के लिए, एक ही केवल। मौसम जितना इरेगुलर थी लास्ट ईयर, उतना इस साल इरेगुलर है। कल क्या है? अच्छा ये बात नहीं पता थी भाई। ये अंदर की बात तो पता ही नहीं थी हमको। वो लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में, प्रियंका। पता है मैंने क्या कही? एक बात हमेशा कहता हूं, ऊपर वाला जब आप लोगों को कुछ भी चीजें देता है तो कुछ लोग उसका यूज करते हैं, कुछ लोग उसका यूज नहीं कर पाते। जैसे कुछ बच्चों के पास में उतना तेज, जैसे हमारे एक स्टूडेंट रहता है, पढ़ता भी है, शिशुपाल, उसका बेसिक बहुत कमजोर है और ऐसे गांव से आता है कि उसे एक प्रैक्टिकल लाइफ की बातें नहीं पता होती, क्योंकि बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम रहा होगा। अगर किसी से हम कुछ बात कह रहे हैं, हम उससे बोले आपने हमारे फेवर की बात की, तो हमसे पूछता है सर ये इसका मतलब क्या है कि आपने हमसे फेवर की बात की। वो फेवर जो बीच में शब्द आया उसका मीनिंग उसे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर वो बच्चा सक्सेस होता है, जॉब लेता है, उसके पीछे केवल और केवल हमारा उसके लिए मार्गदर्शन है, लगातार उसको टच करना, समझाना बहुत पड़ता है बेटा। सुबह 8 या 9 बजे से चालू हो जाता है और रात को 10-11 बजे तक पढ़ता ही रहता है, क्योंकि वो मेरे सामने रहता है तो उसके पास कॉपी किताब कॉपी बस कट 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 लगा, पेन खाली करता ही रहता है। लेकिन बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर रहा 12th तक। बीएससी भी उसने नकल वाले कॉलेज से की, तो पढ़ी जरूर उसने बीएससी मेरे पास, लेकिन उतना मन से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो पता था कि हम पास हो ही जाएंगे। पिछली बार पेपर बहुत हाई आया आईआईटी जेम का, उस बच्चे ने उन बच्चों को मतलब सरप्राइज दिया कि देखो आप लोगों का नहीं हुआ, मेरा हो गया। लेकिन बाई चांस की बात उसे टॉप आईआईटीज नहीं मिल रही थी, उसका सपना था टॉप आईआईटीज का, हो गया था उसका पिछली बार, लेकिन नहीं गया। यह भी हमको पता है जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम बच्चा क्वालिफाई कर दे। जैसे आईएएस का पेपर है, कुछ बच्चों को पहली बार में प्री टूट जाता है, मेंस टूट गया, इंटरव्यू नहीं निकला, फिर दोबारा दिया न प्री निकला तो आगे बढ़ ही नहीं पाया, दोबारा दिया प्री नहीं निकला, चौथी बार दिया तो फिर निकल गया। ये ऐसे पेपर होते हैं आईटी के, आईएएस के, सब। लेकिन मैंने क्या कही कि उसका पढ़ने का जो जुनून है, पढ़ता बहुत है। अगर उसकी जगह कोई ऐसा बच्चा होता, जो एक एग्जाम्पल मान लिया प्रियंका जो इसी क्लास में है, अगर बच्चा वो उसके बराबर पढ़ ले उस जुनून के साथ, बेटा मैं गारंटी देता हूं वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रही होगी उस एग्जाम को तोड़ देगी। अदर एग्जाम के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको मैथ के अंदर कहीं न कहीं देखा है, सामने नहीं है, लेकिन मैं बाद में ही तारीफ करता हूं, सामने ज्यादा करता हूं तो बच्चे एकदम बूम कर जाते हैं, अरे सब तारीफ हो गई। नहीं, फैक्ट है।
इस क्लास में जितने, बुरा न मानना, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन सब बच्चों से उसका बेस ज़्यादा मजबूत है, कि मैं उसका बेस चेक किया हूँ। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं तो कॉन्सेप्ट अपने आप देख लेता हूँ, कौन किस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, बेसिक उसका मजबूत है, इस वजह से वो अच्छा जवाब दे लेती है। लेकिन ऊपर वाले की दया से कमी है, लेजी बहुत है, नींद आ रही है, सो लेते नहीं जाना है, उसे वो क्या कर रहा है, लेजीपन, इस समय का लेजीपन उसकी लाइफ को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे नहीं समझ में आ रहा है भी ये बात कि समय गुजरता जा रहा है, नौकरियां कम बची हैं, गवर्नमेंट जॉब है नहीं एक तरह से, अगर हम ड्रॉप ईयर बन गए ज़्यादा तो इन फ्यूचर में हमारे लिए कहीं भी गोल्डन चांस है, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन समय के साथ में हर किसी को समझ में आती है, लेकिन कुछ बच्चों को समय गुजरने के बाद समझ में आती है। वही मैं हमेशा कहता हूं, जैसे सुपाल का मैंने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको साफ बताया कि उसको इस साल जब ड्रॉप ईयर कराया तो उसको ड्रॉप ईयर नहीं कराई, उसको एमएससी भी डलवा दी साथ में। कोई भरोसा नहीं है कब तक, शायद अगली बार हो जाए और ना हो, दोनों बातें हैं, इन ड्रॉप ईयर नहीं कराया। मैंने क्या कही, उसको सिलेक्शन दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है, कुछ ना कुछ कराता रहूंगा, कहीं ना कहीं उसे सेट करा दूंगा, उसके अंदर जो जुनून है पढ़ने का वो उसको आगे बढ़ा देगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ऊपर वाले ने आपको किसी चीज से नवाजा है तो कम से कम उसका थोड़ा सा कद्र करो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ो तो लाइफ बन जाएगी, राइट। तो हम लोग आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। इतना बात समझाने के बाद, तो इसका नाम क्या था, लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात की गई सॉल्यूशन ऑफ, कोई बच्चा ही बुरा न माने सर ने उसका नाम क्यों लिया, क्योंकि बेसिक से हम पहचानते हैं कि बच्चा मजबूत कितना है। सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेज एपिस्ट्रोफी एस लीनियर इक्वेशन। ज़्यादा समय न देते हुए, कभी भी इनके डेरिवेशन चाहिए तो मेरे पास सब कुछ मिलेगा, तो आपको डेरिवेशन भी बता दिए जाएंगे। जब कभी भी आपको इनका डेरिवेशन चाहिए होगा तो आपने जवाब दिया यहां पर LAG RANGE एपिस्ट्रोफी एस लैग्रेंजेज लीनियर इक्वेशन इज PP QQ इक्वल टू कैपिटल R। ये हमारे पास में लैग्रेंजेज इक्वेशन बन गई। आपने यहां से जवाब दिया, इसमें कैपिटल P का मतलब XY का फंक्शन, कैपिटल Q का मतलब XY का फंक्शन और कैपिटल R का मतलब XY का फंक्शन। इसको हम लोग जब देखते हैं कि यहां पर कैपिटल P है, कैपिटल Q है, कैपिटल Y है, यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो इसका एक आर्टिकल नेचर से इसका डेरिवेशन लेकर आते हैं। तो हमने कहा था डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती है उसकी हमको इस समय पर। उसकी जरूरत पड़ती है अगर हम लोग किसी स्पेशल एग्जाम के लिए चल रहे हैं और वो सब्जेक्टिव है, तो हायर एजुकेशन एग्जाम्स के लिए इसका जरूरत पड़ जाता है। तो हम लोगों ने यहां से बोला LAG RANG लैग्रेंजेज AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ये अंदर की समरी से आया है जो लिखा है बोर्ड पर। यह भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ऑब्जेक्टिव वे में जाएंगे तो जो बातें लिख रहा हूं उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनता है वो क्या बनता है, dx अपॉन पी बराबर dy अपॉन क्यू बराबर dz अपॉन आर। व्हाट इज द p, ये रहा p। व्हाट इज द q, ये रहा q। व्हाट इज द r, ये रहा r। अब
आगे की बात है, ये मामला समाप्त हो गया यहां पर कि लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें रूल बताएंगे, अभी सीख लो हर्षित। मैंने कहा था ये चैप्टर इस पार्ट में सबसे टिपिकल है। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला ऑर्डर डिग्री आसान था, दूसरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो अभी अभी कराया हूं वो आसान था, बस इतना ही निकला है। तीसरा चैप्टर बोर्ड पर है। चौथा मॉन्गेज है, मॉन्गेज में 4-5 प्रॉब्लम करानी है, केवल पूरा करना नहीं है, राइट। तो मैंने यहां से जवाब दिया यहां पर, तो dx अपॉन पी इक्वल ऑफ द dy अपॉन क्यू इक्वल ऑफ द dz अपॉन आर। इसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे कितने फ्रैक्शन से, दिस इज द फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो फ्रैक्शन है कितने हैं, 3, 1 2 3। इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं, पहला और दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व कर दो, एक आंसर आ गया। दूसरा और तीसरा सॉल्व कर दो, एक आंसर आ गया। तीसरा और पहला सॉल्व कर दो, एक आंसर आ गया। तो कितने आंसर आ गए हमारे पास, 3। कितने आंसर आ गए हमारे पास, 3। 3 आंसर में से हमें कोई 2 आंसर चाहिए केवल। कितने आंसर चाहिए, 2। तो इन 3 में से जो हमको पसंद आ रहा हो उन 2 आंसर को लिख दो, वही आंसर है, राइट। अब 3 सॉल्व कैसे होंगे, इसी के लिए बनाया गया है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो हमारे पास कितने रूल यहां पर बनाए गए हैं, 4 रूल बनाए गए हैं इन 3 फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। इसी के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं क्या बताया, कितने चाहिए, 2। इसमें से कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की, हमने पहला और दूसरा सॉल्व किया और पीछे देवांश ने दूसरा और तीसरा सॉल्व किया, तो हमारा एक आंसर मैच किया बुक से, एक आंसर मैच नहीं किया, समझ जाएंगे बुक वालों ने कोई दूसरा पेयर सॉल्व किया है और हमने कोई दूसरा पेयर सॉल्व, लेकिन एक आंसर जरूर मिलेगा क्योंकि वो सभी में कॉमन होगा। समझे नहीं समझे, समझ में आया तो नोट कर लो। मैं बार बार आपको हमेशा कहता हूं, आपकी लाइफ आपके लिए है, अपने आप में इतना पढ़ो बेटा, एंजॉयमेंट तो लाइफ में हमेशा बना रहेगा। देखना जब आप लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे ना, फिर देखो लाइफ क्या एंजॉयमेंट करेगी, आप खुद कहोगे वाह इसे लाइफ कहते हैं, तब आपको मजा आएगा। अभी धीमे धीमे समय गुजार देते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। हमें किसी से मतलब नहीं होता है, आपको मैं मना नहीं करता, मैं तो आपसे यह भी कहता हूं आप आराम से मूवी देखने चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय मूवी देख ली 3 घंटे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। आज आप टाइम से आ गए सब पीछे, चलो और थोड़ा टाइम से और बुलाएंगे, तुम लोगों टाइम और पहले करते हैं, ठीक है। तो नाके तो आई नहीं हो मयूरी, तेल लगा के आई नहीं सिर में बढ़िया सा, सुबह सुबह नहाने की आदत तो डालो, कुछ सीखो तो सही मेरे से। गरम से नहाना है गरम से नहाओ, ठंडे से नहाना है ठंडे से नहाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी सर्दी का समय, हम गरम से नहा के नहीं आते। आइए वापस, इतनी बात समझाने के बाद अब इस प्रॉब्लम को हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या होता है, लैग्रेंजेज लीनियर इक्वेशन। आप यहां से बोलेंगे ये पहला पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। आपने बोला एनी 2 पेयर सॉल्विंग, देन we will find the solution।
इट इज डिनोटेड बाई फाई ऑफ C1 कॉमा C2, ये सब लिखना है आपको, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं। इट इज डिनोटेड बाई फाई ऑफ C1 कॉमा C2 बराबर 0। तो हमारे पास 3 पेयर हैं, 3 पेयर में से कोई 2 पेयर सॉल्व कर रहे हैं, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। इसका सिंबल होता है फाई ऑफ C1 कॉमा C2 बराबर 0। अब मैं सिखाता हूं आज आपको रूल नंबर 1। हेडिंग डाला जाए रूल नंबर 1 इसे नोट करने के बाद। दिस इज द रूल नंबर 1। ये क्या है हमारे पास? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में कहता है एनी 2 पेयर सॉल्विंग। बड़े प्यार से 2 पेयर क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो रही है। ये रूल नंबर 1 है। प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व। अब भी आज बाई जेड पी प्लस 2x³ इक्वल ऑफ द xy। कैसे पहचानेंगे? ये तो भैया जब तक हम फ्रैक्शंस में नहीं लेके आएंगे तब तक पहचान नहीं पाएंगे। आपने जवाब दिया है सॉल्यूशन में, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कल से राइट टाइम 6:45, नो चेंज फॉर सम डेज। ठीक, उसके बाद आफ्टर सम डेज टाइमिंग इज द 7, मतलब 7:45। ओके, तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई जेड पी प्लस 2x³ इक्वल ऑफ द xy। सबसे पहले आपने कंपेयर किया, कंपेयरिंग बाई LAGRANGE, लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। PP QQ इक्वल टू कैपिटल R। तो कितना मिला भैया यहां से? P बराबर बाई जेड, Q बराबर 2x, R बराबर xy। फिर आपने बोला नाउ NOW LAGRANGE लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज, क्या होता है? dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। इसको यूज किया गया इस जगह से। p का मतलब yz, q का मतलब 2x, dz का मतलब xy। 3 में से कोई 2 सॉल्व करने हैं। आपने बोला सॉल्विंग, जो सॉल्व हो सके उसी को देखना। x और y को सॉल्व करते हैं, x के साथ x चला जाएगा, yz के साथ yz जाएगा, तो z एक्स्ट्रा है तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप इसके साथ इसको सॉल्व कर लो पहले। क्यों? हमारे पास x से x कट जाएगा। क्या कट जाएगा? x से x, तो क्या बचेगा? 2 और y, 2 z में चला जाएगा, y dy के साथ चला जाएगा, तो x यहां पे नहीं आ रहा है। ये दोनों सॉल्व आज नहीं होंगे। क्यों सॉल्व नहीं होंगे? x के साथ x जाएगा, y के साथ y जाएगा, कौन एक्स्ट्रा है? इस वजह से पहला और दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा। समझे नहीं समझे? इन बातों को सीखना बहुत जरूरी होता है।
मैंने एक बात कही थी, कभी जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं तभी वो हमें समझ में आता है। तो आपने बोला सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस, करो भैया। dy अपॉन 2x बराबर dz अपॉन एक्स वाई, एक्स से x गायब, dy अपॉन 2 बराबर dz अपॉन y, y dy बराबर 2z, इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 2z प्लस का c1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बेटा लोगों। तो यहां से कितना हो गया मेरे पास, बाई स्क्वायर माइनस का 4z बराबर का c1, 2c1 होगा। तो 2c1 को हमने डार्क c1 कर दिया। क्या कर दिया? डार्क c1। इसका इक्वेशन नंबर बन गया 3। फिर आपने बोला सॉल्विंग, ये सेकेंड और थर्ड हुआ था, अब फर्स्ट और थर्ड ले लो। फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं इसे आप। थर्ड और फर्स्ट देखा, dx अपॉन बाई जेड, dz अपॉन बाई से बाई कट गया है तो x x के पास चला गया और z तो बड़े प्यार से क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का c2। तो यहां से कितना मिल गया मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस का बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर बराबर डार्क c2। बता दिया 2c2 का मतलब क्या है, डार्क c2। इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 4। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 c2 बराबर 0। यहां c1 का मतलब क्या है, बाई स्क्वायर माइनस का 4z, और c2 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए कोई टिपिकल नहीं? अभी परेशान ना हो, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी देर के बाद, आज नहीं मतलब अगले दिन। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? एनी कंफ्यूजन? बोला करो भाई। कंफ्यूजन नहीं तो ऐसे गर्दन लाते हैं, है तो ऐसे लाते हैं। तो एनी कंफ्यूजन? यस, जेड होगा भाई। थोड़ा सा ऐसा लगता है सब सम्मोहित हो जाते हैं। अभी मैंने ऐसी कोई भी साधना सीखी नहीं है जिससे मैं आप सम्मोहन में भान सकूं। अभी आप कुछ बताते नहीं, उसमें जेड लिखा है, मैं बाई स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि एक आंख से मेरे को दिख नहीं रहा है ना। आज अपने आप स्वेलिंग आ गई है और रात तक धीमे धीमे कम होती जाएगी। ऐसे साधना सीखनी चाहिए हर टीचर को, सम्मोहन। जब चाहे तब सम्मोहन में कर लें, जो कहें फिर वो बोले सामने वाला कि बेटा उल्टा लटक जाओ, उल्टा लटक जाओ। कल 5 बजे आना है नहाकर, जी तो कल वो 5 बजे नहाकर ही आएगा। आज आपको 10 घंटे पढ़ना है तो घर जाके कितने घंटे पढ़ेगा, 10 घंटे। उससे काफ़ी लोगों की लाइफ बन जाएगी। राइट? आज का टॉपिक थोड़ा कम रखेंगे, कल से टाइमिंग को चेंज किया गया है। आज के लिए नमस्कार। लेक्चर लगातार लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट करते रहने हैं। बाय बाय। तो हर्षित, अभी तो